हेलो लर्नर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंक्लूसिव एजुकेटर्स पर। लास्ट वीडियो में हमने पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी स्टार्ट की थी और उसमें हमने की कॉन्सेप्ट्स जैसे स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन एंड अडेप्टेशन का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। इस वीडियो में हमारी स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्टिविज्म को हम डिस्कस करेंगे। सो पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट हैज़ 4 स्टेजेस। पियाजे की जो थ्योरी है उसके 4 स्टेजेस हैं। पहला सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरा प्री ऑपरेशनल स्टेज एंड तीसरा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इन स्टेजेस के थ्रू पियाजे ने बताया है कि एक जो मनुष्य होता है या बच्चा होता है उसके संज्ञानात्मक विकास किस किस चरणों में होता है। आइए वन बाय वन हम इन स्टेजेस और उसके फीचर्स को डिस्कस करते हैं। हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो पहला स्टेज है वो है सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि बर्थ से लेके 2 इयर्स तक होता है। इसके जो मेजर फीचर्स हैं वो है लर्न्स थ्रू सेंसेस एंड मूवमेंट्स, जैसे कि हमें इनके नाम से ही पता चल रहा है सेंसरी मोटर स्टेज। इस स्टेज का नाम ही है जिसमें सेंसरी मोटर स्टेज, जहाँ बच्चे का जो मेन सोर्स ऑफ लर्निंग होता है वो सेंसेस के थ्रू सीखता है और मूवमेंट के थ्रू सीखता है। बच्चे जो अपनी इंद्रियों का प्रयोग कर रहे होते हैं और गतिविधियों के माध्यम से जैसे कि टचिंग और माउथिंग, इनके थ्रू वो सीख रहे होते हैं। दूसरा जो पॉइंट है डेवलप्स ऑब्जेक्ट परमानेंसी। ऑब्जेक्ट परमानेंसी का जो कॉन्सेप्ट है वो हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज बिगिंस इमिटेशन। बच्चा इमिटेट करना शुरू कर देता है, बच्चा देखकर सीखना शुरू कर देता है, जैसा कोई कर रहा है उसी की नकल उतारना शुरू कर देता है। लास्ट फीचर इज गोल डायरेक्टेड बिहेवियर इमर्जेस। सो दिस इज ये वाला क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है कि गोल ओरिएंटेड बिहेवियर बच्चा किस स्टेज में करता है। सो ये गोल डायरेक्टेड बिहेवियर जो है बच्चा वो सेंसरी मोटर स्टेज में करता है, यानी उसको एक गोल पता होता है और वो उसी डायरेक्शन के हिसाब से ही अपना बिहेवियर कर रहा होता है। जैसे कि उसे अगर मान लीजिए भूख लगी है तो वो रोना शुरू कर देगा, तो वो उसका क्या है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। उसे क्या चाहिए, उसे भूख लगी है, उसे दूध पीना है या खाना है, तो वो रोना शुरू कर देगा। ये उसका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है। नेक्स्ट स्लाइड है ऑब्जेक्ट परमानेंसी या वस्तु स्थायित्व। ऑब्जेक्ट परमानेंसी का कॉन्सेप्ट जो है इसका मतलब ये है कि जो बच्चा है वो अगर जो ऑब्जेक्ट है अगर वो दिखे ना भी ना तो भी वो बच्चे को पता चल जाता है कि वो बच्चा एग्जिस्ट करता है। ये अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 मंथ में कॉन्सेप्ट बच्चे का डेवलप हो जाता है। इससे पहले जो बच्चा है उसे अगर आपने किसी चीज़ को ब्लैंकेट के अंदर छुपा दिया है तो बच्चे को लगेगा कि वो चीज़ अब वहाँ से गायब हो गई है। जैसे कि हमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, अ टॉय हिडन अंडर अ ब्लैंकेट इज सर्च फॉर बाय द चाइल्ड। मतलब पहले अगर बच्चे 6 मंथ से पहले उसे अगर कोई चीज़ हमने उसके सामने रखी थी फिर उसे हमने छुपा दी तो बच्चा वो समझेगा कि वो चीज़ अब गायब हो गई है। लेकिन आफ्टर 6-7 मंथ बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंसी या वस्तु स्थायित्व आ जाता है और उसमें क्या होता है, बच्चे को पता चल जाता है कि वो जो सामान है वो ब्लैंकेट के नीचे है। इसे एक पिक्चर के थ्रू हमने रिप्रेजेंट किया है। देखिए जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि बिफोर ऑब्जेक्ट परमानेंसी बच्चे का एक सामान दिखाया गया, अब उसे ब्लैंकेट के अंदर छुपाया जा रहा है और अब बच्चे को क्योंकि वो सामान उसको दिख नहीं रहा है, विजिबल नहीं है, तो वो कंफ्यूज है कि वो सामान कहाँ गया। बट आफ्टर ऑब्जेक्ट परमानेंसी बच्चे को जैसे ही सामान छुपाया गया वो सर्च करने लगा ब्लैंकेट के नीचे। तो यहाँ पे बच्चे का ऑब्जेक्ट परमानेंसी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप हो चुका है। नेक्स्ट इज प्री ऑपरेशनल या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये स्टार्ट होती है हमारी 2 से 7 साल तक, जब बच्चा 2 से 7 साल का होता है। इसके जो मेजर फीचर्स हैं वो है रैपिड लैंग्वेज डेवलपमेंट। इस स्टेज पर बच्चे की भाषा का मैक्सिमम डेवलपमेंट होता है। कैसे, जैसे कि अगर इसी स्टेज पे बच्चा जो कि वर्ड लेवल पे होता है या फिर एक शॉर्ट सेंटेंस लेवल पे होता है, अब आफ्टर 6 to 7 ईयर्स
बच्चे के अंदर इतनी लैंग्वेज डेवलप हो जाती है कि वो खुद को एक्सप्रेस कर सकता है, उसके पास बहुत सारी वोकैबलरी होती है। तो ये स्टेज होती है जिसमें मेजर लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। एंड देन इज सिम्बॉलिक प्ले, यानी बच्चा जो सिंबल जो प्ले का जो उसका मेथड होता है वो सिंबल्स के थ्रू उसको सीख रहा होता है, जैसे कि रोल मॉडल बनना या फिर घर घर खेलना या फिर क्रिकेट खेलना, ये सारे सिंबॉलिक प्ले ही है। नेक्स्ट इज इमेजिनेशन बिगिंस, और कल्पना शक्ति उसकी बढ़ जाती है। अब वो बच्चा इमेजिन कर पाता है, जैसे कि अगर इस स्टेज पे बच्चा स्टोरीज़ को देखता है तो वो खुद को या वो उन कैरेक्टर को जी रहा होता है या उनको खुद को ही वो कैरेक्टर मान रहा होता है, या उनको इमिटेट या उनको देखकर उन्हीं की तरह बनने की कोशिश कर रहा होता है। तो बच्चा क्या कर रहा होता है, इमिटेशन कर रहा होता है। नेक्स्ट इज ईगोसेंट्रिज्म, सेंट्रेशन एंड लैक ऑफ कंजर्वेशन। वन बाय वन हम इन तीनों कॉन्सेप्ट को स्लाइड वाइज डिस्कस करेंगे, बिकॉज दीज थ्री कॉन्सेप्ट्स आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन एंड फॉर दिस स्टेज 2। तो हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है ईगोसेंट्रिज्म या अहम केंद्रिता। इस स्टेज पे क्या होता है, जो बच्चे को होता है, बच्चा जो होता है वो दूसरों के पर्सपेक्टिव को या दृष्टिकोण को समझने में कठिनाई महसूस करता है। अ चाइल्ड फाइंड्स डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। सो इसका एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे सीधा। अ चाइल्ड अज्यूम्स एवरीवन सीज द वर्ल्ड एग्जैक्टली एज दे डू। ये बिकॉज इसमें लिखा हुआ है कि वो बच्चा सेंट्रिक होता है, तो उसका सेंटर कौन होता है, वो खुद। उसके हिसाब से जैसा मैं सोच रहा हूँ या जैसा मैं सोच रही हूँ वैसे ही दुनिया सोचती है। वो अदर्स पर्सपेक्टिव को देख नहीं पाता या समझ नहीं पाता। इसी कॉन्सेप्ट को अहम केंद्रिता या ईगोसेंट्रिज्म कहा गया है। ये इसका एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। सी, यहाँ पे एक बच्चा है वो क्या कह रहा है, आर दे लुकिंग एट मी, इज़ देयर समथिंग ऑन माई फेस। तो इसको, जबकि ये सारे ये यहाँ पे म्यूज़िक में बिजी हैं, ये यहाँ पे बात कर रहे हैं, बट स्टिल ही इज़ थिंकिंग कि ये सारे लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, क्या मेरे फेस पे कुछ लगा तो नहीं है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसे ही हमने ईगो सेंट्रिज्म कहा है, क्योंकि यहाँ बच्चा खुद के बारे में सोच तो पा रहा है लेकिन जो दूसरे के पर्सपेक्टिव के बारे में नहीं सोच पा रहा है। नेक्स्ट इज सेंट्रेशन। सेंट्रेशन यानी केंद्रीकरण। इसमें होता है कि बच्चा सिर्फ किसी भी सिचुएशन या किसी भी थिंग का सिर्फ एक ही एस्पेक्ट देख पाता है, एक ही पहलू पे ध्यान उसका रहता है, बाकी वो पहलू नहीं देख पाता है। यानी बेसिकली यहाँ पे एक एग्जांपल है, अ चाइल्ड्स बिलीव अ टॉलर ग्लास कंटेन्स मोर वाटर इवन व्हेन द अमाउंट इज सेम। सो ये बेसिकली इसमें आप इतना ध्यान रखिए कि इसमें बच्चा सिर्फ एक टाइम पर एक ही एस्पेक्ट देख पाएगा, वो किसी भी कॉन्सेप्ट का सिंगल एस्पेक्ट, ओके, वन एस्पेक्ट। सो इसको सेंट्रेशन कहते हैं। अभी जो ये एग्जांपल है इसको हम कंजर्वेशन की कॉन्सेप्ट के साथ लिंक करके समझेंगे। सो लैक ऑफ कंजर्वेशन। सो कंजर्वेशन क्या है, इसकी डिफ़िकल्टी अंडरस्टैंडिंग दैट द क्वांटिटी रिमेन्स सेम डिस्पाइट द चेंज इन द शेप और अपीयरेंस। यानी कि एक छोटे गिलास का पानी लंबे गिलास में डालने पर बच्चे को ये लगता है कि मात्रा बढ़ गई है, मतलब उसके अंदर ना, सी, अगर दो ग्लासेस हैं, दो इक्वल साइज़ के ग्लासेस हैं और उसमें सेम पानी है, लेकिन एक गिलास का पानी उठा के हमने लंबी गिलास में डाल दिया तो बच्चे को लगेगा जो लंबे गिलास में पानी है वो ज़्यादा है। ऐसा उसको क्यों लग रहा है, क्योंकि उसने उसकी सिर्फ एक ही एस्पेक्ट, वन एस्पेक्ट को ही देखा, लंबाई, वन ही एस्पेक्ट को देखा, लंबाई को उसने उसकी वृत्त या चौड़ाई को नहीं देखा। तो यानी वो सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी वजह से उसके अंदर कंजर्वेशन की जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप नहीं हुआ या लैक रह गया, उसमें कमी रह गई। यहाँ इस पिक्चर के थ्रू समझेंगे। जैसे दो इक्वल साइज के वाटर हैं, कंटेनर में वाटर है, और एक कंटेनर यानी बी जो कंटेनर है उसका वाटर हमने सी वाले कंटेनर में डाल दिया। तो अब बच्चा कहेगा कि ए और सी में से, दोनों में से सी में ज़्यादा पानी है। क्यों? क्योंकि वो लंबा है, तो उसको लंबाई दिख रही है, वो वृत्त नहीं देख पा रहा।
और इसी को कहते हैं सेंट्रेशन, यानी वो एक ही एस्पेक्ट देख पा रहा है। और बिकॉज ऑफ सेंट्रेशन उसके अंदर कंजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप नहीं हो पाया, तो वो लैक ऑफ कंजर्वेशन के स्टेज पर चला गया। नेक्स्ट स्टेज इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 साल से 11 साल तक रहता है। इसका जो पहला फीचर है, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप्स। बच्चे के अंदर लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है। सीधा क्वेश्चन आएगा, लॉजिकल थिंकिंग कब विकसित होती है, तार्किक सोच कब विकसित होती है, आपको कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज याद रखना है या समझना है कि बच्चा इस स्टेज पर अपने लॉजिक इनपुट्स करने लगता है। वो उसमें जो भी उसको बताया जाता है वो उसमें क्वेश्चन रेज करता है, लॉजिकल आंसर उसे चाहिए होता है। देन कंजर्वेशन इज अंडरस्टूड। अब यहाँ पर जो पिछले स्टेज में लैक ऑफ कंजर्वेशन था, जो कि ओनली वन एस्पेक्ट देख पा रहा था, अब वो बच्चा एक ही टाइम पे 2 या 3 एस्पेक्ट सेम कॉन्सेप्ट के बारे में देख पा रहा है, यानी उसके अंदर कंजर्वेशन या संरक्षण की अवधारणा का विकास हो चुका है। देन क्लासिफिकेशन इम्प्रूव्स। अब बच्चा जो है वो चीज़ों को और भी बेहतर तरीके से क्लासीफाई कर पाता है, उन्हें वर्गीकृत कर पाता है। देन सीरिएशन बिगेंस। इसमें क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट्स है उसको बच्चा बहुत ही बेहतर तरीके से अरेंज कर पाता है। जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ जो पैटर्न है बच्चा उससे समझ पा रहा होता है। तभी आपने देखा होगा कि इस स्टेजेस में, यानी जो प्राइमरी का टेक्स्ट बुक है उसमें हमें कॉन्सेप्ट ऑफ पैटर्न्स देखने को मिलते हैं, वो चाहे वो नंबर पैटर्न्स हो या ऑब्जेक्ट पैटर्न्स हो, वो बच्चा उसको समझना शुरू कर देता है। देन रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी क्या होती है? रिवर्सिबिलिटी ये होती है कि इसका एक एग्जांपल है कि अगर हमारे घर से जो स्कूल का रास्ता है वही सेम रास्ता हमारे स्कूल से घर तक का भी है, यानी एक रिवर्सिबल थिंकिंग है। जो रास्ता घर से स्कूल जाता है वही रास्ता स्कूल से घर भी आता है। तो इस स्टेज पे तो बच्चा ये समझ जाएगा कि सेम है रास्ते। लेकिन जो पिछला स्टेज था हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज में, बच्चा इरिवर्सिबिलिटी में होता है, इरिवर्सिबिलिटी में रहता है। बच्चे के अंदर रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं आता, वो ये समझ नहीं पाता कि जो रास्ता हमारे स्कूल से घर तक जाता है वही रास्ता घर से स्कूल भी जाता है, वो रिवर्स थिंकिंग नहीं कर पाता। तो इरिवर्सिबिलिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्री ऑपरेशनल स्टेज एंड रिवर्सिबिलिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। देन लेस ईगोसेंट्रिक। अब बच्चा धीरे धीरे अदर्स पर्सपेक्टिव को भी देख रहा होता है, वो सिर्फ खुद को ही सेंटर ऑफ द वर्ल्ड नहीं मानता है, वो धीरे धीरे कम हो रहा होता है, कम्प्लीटली फेड नहीं होता बट धीरे धीरे कम हो रहा होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये कंजर्वेशन का ही एग्जाम्पल दे रखा है इन्हें। नाउ अ चाइल्ड अंडरस्टैंड 500 मिलीलीटर वाटर रिमेन्स द सेम डिफरेंट शेप्स इन द सेम इन डिफरेंट शेप्ड कंटेनर। मतलब उसको अब समझ आ गया है कि ग्लास लंबा हो या चौड़ा, वाटर की जो क्वांटिटी है वो सेम है। नेक्स्ट एंड हमारा 4th स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, या इसे हम एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं, जो कि 11 अबव ये स्टार्ट हो जाता है और चलता रहता है पूरी लाइफ टाइम। अब इसी स्टेज पे पूरी लाइफ टाइम एक इंसान रहता है। तो इसका जो मेजर फीचर है, जो कि सीधा एज इट इज़ क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, इट्स एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बिगन्स एट व्हाट स्टेज? तो द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसमें क्या होता है, जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, यानी बच्चा जो चीज़ें सामने ना भी हों उसके बारे में सोच पा रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो कॉन्सेप्ट ऑफ अलजेब्रा, जो अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट है वो आपने देखा होगा, ये 6th क्लास के बुक टेक्स्ट से स्टार्ट होता है, ना कि प्राइमरी स्टेजेस या 5th से पहले के बुक्स में होता है। क्योंकि बच्चे का जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है वो डेवलप होता ही नहीं है, और वो जब डेवलप होता है जब वो 11 ईयर्स का हो जाता है। वो जब 6th में जाता है तभी उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होना स्टार्ट होती है। सेकंड हमारा जो फीचर है वो है हाइपोथेटिकल रीजनिंग, यानी बच्चों की जो कल्पनात्मक तर्क होता है वो विकसित होने लगता है। बच्चा अब हाइपोथेटिकल, यानी इफ़
वाले जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि अगर ऐसा होता तो क्या होता, अगर हमने ये कर दिया होता, तो वो जो कॉन्सेप्ट होता है वो डेवलप करना शुरू कर देता है, उस पर सोचना शुरू कर देता है। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज साइंटिफिक थिंकिंग, यानी बच्चे के अंदर जो वैज्ञानिक जो सोच होती है उसका विकास होने लगता है। यानी बच्चा कॉज एंड इफेक्ट जो क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों है या ऐसा हुआ है तो उसके क्या परिणाम निकलेंगे, उसके क्या इफ़ेक्ट हैं, ये बच्चा सोचना शुरू कर देता है। बच्चे के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इम्प्रूव कर रहे होते हैं, फ्यूचर प्लानिंग कर रहा होता है बच्चा, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स दे रहा होता है। यानी अब वो बच्चा जो है वो एक अडल्ट की तरह जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं बहुत बेहतर तरीके से समझ पाता है, वो साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप कर चुका होता है। इसका एक एग्जांपल है, एन एडोलेसेंट कैन डिस्कस आइडियाज़ सच एज जस्टिस, डेमोक्रेसी, यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा सोशल इश्यूज़ हैं, बच्चा उस पर भी अपने आइडियाज़ को डिस्कस करना शुरू कर देता है। अब ये 4 स्टेजेस हैं, हम बहुत ही शॉर्ट में इसे रिवाइज करेंगे 1 बाय 1। सी हमारा जो फर्स्ट स्टेज है वो है सेंसरी मोटर स्टेज। एज हमारी रहेगी 0 to 2। सेम क्वेश्चन पूछा जाता है कि एज रेंज बताइए, तो 0 to 2। एंड इसका जो मेजर फीचर है आप सेंसेस के थ्रू सीखता है बच्चा, टचिंग, लुकिंग एंड माउथिंग। नेक्स्ट हमारा प्री ऑपरेशनल 2 to 7, डेवलप्स लैंग्वेज, यूजेस सिंबल, थिंक ईगोसेंट्रिकली, डिफ़िकल्टी अंडरस्टैंडिंग कंजर्वेशन एंड लॉजिक। तो बच्चे का जो लॉजिक है वो नेक्स्ट स्टेज पे बिगिन होता है। तो इस स्टेज पे, प्री ऑपरेशनल स्टेज पे, बच्चा लॉजिक और कंजर्वेशन को समझने में डिफ़िकल्टी फेस कर रहा होता है। नेक्स्ट इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 to 11, थिंक मोर लॉजिकली अबाउट द कॉन्क्रीट इवेंट्स। अभी भी बच्चा लॉजिकल थिंकिंग उसके अंदर डेवलप हो चुकी होती है, लेकिन अभी वो कॉन्क्रीट इवेंट्स पे ही फोकस कर रहा होता है, बिकॉज एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अभी डेवलप नहीं हुई है। एंड अंडरस्टैंड कंजर्वेशन। नेक्स्ट इज फॉर्मल ऑपरेशन, इट्स लाइक 11 or 12 plus, develops abstract thinking. Abstract thinking is the major feature of this stage. Hypothetical thinking, think about the future and moral issues। ये सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको जीन पियाजे की जो स्टेजेस है विकास के, संज्ञानात्मक विकास के, वो समझ आ गए होंगे। हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव। So, Piaget is known as the father of constructivism. Basically, not just constructivism, is cognitive constructivism. Cognitive constructivism. So, Piaget is the father of cognitive constructivism. कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है? बेसिकली कंस्ट्रक्टिविज्म वो होता है जिसके अंदर बच्चा जो अपना जो नॉलेज है, खुद का नॉलेज, वो एक्टिवली कंस्ट्रक्ट कर रहा होता है। यहाँ पे कंस्ट्रक्ट इज़ द इम्पॉर्टेंट वर्ड, थ्रू द इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट। यानी जब बच्चा अपनी जो नॉलेज फॉर्म है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करके थ्रू द इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट वो ये कर रहा होता है, रादर देन सिंपली रिसीविंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टीचर्स। वो पैसिव रिसीवर्स नहीं होते, वो एक्टिव लर्नर्स होते हैं, एक्टिवली अपना नॉलेज खुद ही कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसे ही कंस्ट्रक्टिविज्म कहा जाता है। सो दीज आर द सम प्रिंसिपल्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। ये रचनावाद के कुछ सिद्धांत हैं। पहला, बच्चा एक सक्रिय शिक्षार्थी है, यानी एक एक्टिव लर्नर है। चाइल्ड लर्निंग अकर्स बाय डूइंग। जो हमारी जो सीखना है वो कैसे होता है? करके। आप करोगे, खुद करोगे और उसके बाद ही आप सीख जाओगे। प्रायर नॉलेज, जो हमारी प्रीवियस नॉलेज है, वो इन्फ्लुएंस करती है नई लर्निंग को। सो प्याजे ने भी ये कहा है कि जो हमारी लर्निंग है वो प्रीवियस नॉलेज से ही कनेक्टेड होती है। हमने कॉन्सेप्ट ऑफ एडाप्टेशन, प्रोसेस ऑफ एडाप्टेशन में ये समझा था कि किस तरीके से बच्चा स्कीमा फॉर्म करता है, फिर उसको एसिमिलेट करता है या फिर उसे एकोमोडेट करता है और फिर वो स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम पे चला जाता है। यानी वो किस तरीके से अपने प्रायर नॉलेज को न्यू लर्निंग से इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट इज़ डिस्कवरी लर्निंग। सो जो हमारे प्याजे हैं
उन्होंने कहा है कि जो बच्चे होते हैं वो लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, तो यानी वो डिस्कवरी करते हैं अपनी लर्निंग का। सो डिस्कवरी लर्निंग इज़ इफेक्टिव। खोज आधारित अधिगम जो होता है वो प्रभावी होता है। बच्चे को खुद ही करने दिया जाता है काम, और फिर वो उस काम को करके और खुद ही अपना जो नॉलेज है वो कंस्ट्रक्ट करता है। नेक्स्ट इज मिस्टेक्स आर द पार्ट ऑफ लर्निंग। जो पियाजे की थ्योरी है, अगर बच्चा खुद से कुछ काम कर रहा है तो ऑब्वियसली वो गलतियां करेगा, और जब वो गलतियां करेगा यानी गलतियां करके सीखना, ये सीखने का ही एक हिस्सा है। देन तो इसमें टीचर का क्या रोल है, क्योंकि बच्चा तो खुद ही नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर रहा है। सो टीचर वर्क्स एक्ट एज अ फैसिलिटेटर, एक मार्गदर्शक के रूप में बच्चे की भूमिका वो टीचर अपनी भूमिका अदा करती है। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम, एक पिक्चर के थ्रू हम इसे समझेंगे। कंस्ट्रक्टिविज्म का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है। लर्निंग इज कंस्ट्रक्ट थ्रू द मीनिंगफुल रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस या थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। बेसिकली जो लर्निंग होती है वो हम जब इंटरेक्ट करते हैं वर्ल्ड से, जब हम एक्सपीरियंस गेन करते हैं, जब हम अनुभव लेते हैं, तो हमारी जो लर्निंग है वो कंस्ट्रक्ट होती है। इसमें जो बच्चा होता है, उसमें जो बच्चा होता है वो एक्टिवली इंगेज होता है। स्टूडेंट एक्सपीरियंस एंड बैकग्राउंड मैटर करता है। स्टूडेंट कल्चर को ये प्रमोट करता है कि टीचर कल्चर नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट कल्चर होना चाहिए। बच्चे ही खुद ही नॉलेज कंस्ट्रक्ट करेंगे। सेंटर यहाँ पे बच्चा है, स्टूडेंट है, ना कि टीचर है। देन स्टूडेंट पर्सपेक्टिव मैटर करता है। स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट करता है नॉलेज एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये सारे जो है कुछ फीचर्स हैं जो कि कंस्ट्रक्टिविज्म का बेस है। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कंस्ट्रक्टिविज्म को। जो इसमें क्या दिखा रहा है कि जो बच्चा है, अगर हमने जो टीचर है वो सिर्फ ये बताने के कि प्लांट को सनलाइट की कितनी ज़रूरत होती है, अगर वो टीचर कहे कि आप खुद से ही एक जो पौधा है वो आप सनलाइट के पास रखो और दूसरा विदाउट सनलाइट रखो, और फिर जाके उसे ऑब्जर्व करो दोनों पौधों का क्या हाल होता है, यानी उनको अंदर क्या चेंजेस आते हैं। सो जब इंस्टेड ऑफ टेलिंग द चिल्ड्रन दैट द प्लांट्स नीड सनलाइट, द टीचर आस्क देम टू ग्रो वन प्लांट इन सनलाइट and another in darkness. Through the observation, children construct their own understanding. तो खुद ही समझ जाएंगे कि सनलाइट कितनी इम्पॉर्टेंट है फॉर द प्लांट्स, और जो दूसरा जो पौधा है वो अंधेरे में है, उसकी वजह से प्लांट्स को जो नुकसान होगा, बच्चे वो नुकसान भी समझ पाएंगे। तो यहाँ उस बच्चों ने जो नॉलेज है वो खुद से ही कंस्ट्रक्ट की है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, आपको कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।